डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं जितेंद्र मिश्रा ब्रिलियंट विजन में आपका वेलकम करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आपने ऐसा कर लिया है दैट्स बी गुड फॉर मी। अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते क्या हैं? देखिए, नाम है हिंदी में संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड का मतलब होता है, बहुत अगर देसी भाषा में बात की जाए तो जिसका पेट भरा हुआ हो। अब यहाँ पेट भरे होने क्या मतलब, ये क्या कंपाउंड्स खाना खाते हैं? तो कंपाउंड्स खाना तो नहीं खाते मगर बॉन्ड खाते हैं। हर एलिमेंट चाहता है, स्पेशली कार्बन में, कि हमें चार के चारों बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो। चाहता तो हर एलिमेंट है, बट कार्बन विशेषता चाहता है कि उसको जितने भी बॉन्ड टच हों वो चार के चारों बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो। अगर इस कार्बन को चारों बॉन्ड सिंगल छूते हैं तो ऐसे कार्बन को, ऐसे यौगिकों को हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या हिंदी में संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो देखते हैं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की डेफिनेशन क्या है। तो दोज कंपाउंड्स, ऐसे यौगिक, इन विच ऑल कार्बन एटम्स, जिनमें जुड़े हुए सारे के सारे कार्बन परमाणु, आर अटैच्ड विद सिंगल बॉन्ड्स, एकल बंध से, सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, उनको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है सारे एल्केन। अब एल्केन क्या है? एग्जाम्पल कुछ, मेथेन फॉर्मूला है CH4, एथेन फॉर्मूला C2H6, प्रोपेन फॉर्मूला है C3H8 और ब्यूटेन फॉर्मूला है C4H10। अब एक चीज़ आपके मन में कन्फ्यूजन आ सकती है कि एल्केन्स के अकॉर्डिंग फार्मूला बनाते कैसे हैं, तो इसको भी पीछे बताते हैं। तो एक बार फिर से क्लियर कर लेते हैं। ये कोई भी ऐसा हाइड्रोकार्बन, कोई भी ऐसा कार्बनिक पदार्थ जिसमें लगे हुए सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम सैचुरेटेड या संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब हम स्टडी करते हैं कि एल्केन्स हैं क्या, जो कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। एल्केन की स्टडी करते समय एक वर्ड यूज़ होता है इल, जैसे एल्किल। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये एल्किल ग्रुप होता क्या है। तो एल्किल ग्रुप वो ग्रुप होता है जिसका फॉर्मूला होता है CnH2n+1, यानी n मीन नंबर ऑफ कार्बन्स। तो जितने भी कार्बन होंगे उसका दुगने से एक ज़्यादा हाइड्रोजन जिसमें भी होगा, ऐसे ग्रुप्स को हम एल्किल ग्रुप कहते हैं। और इन ग्रुप्स का सफिक्स वो होता है जो नाम के पीछे लगता है। जैसे सचिन, तेंदुलकर, तो सचिन क्या है? प्रीफिक्स है, और तेंदुलकर क्या है? सफिक्स है, यानी पूर्व लग्न और पश्च लग्न हिंदी में। तो इनके नाम के अंत में, यानी पश्च लग्न में क्या लगता है? इल। अगर हम एग्जाम्पल देखें, जैसे नंबर 1 मेथिल की बात करते हैं। मेथिल, ध्यान दीजिएगा, मेथिल। तो मेथिल को मेथ प्लस इल, दो वर्ड निकल रहा है, मेथ प्लस इल। तो मेथ का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन्स। तो मेथ में कितने कार्बन होते हैं? मैंने कार्बन टेबल में आपको बताया था, 1। और किस फार्मूले को फॉलो कर रहा है? इल फार्मूले को। तो इल फार्मूले में यहाँ पे लाके 1 रखो, तो कार्बन की जगह पे 1 रखो, तो ये क्या हो गया? C1। और हाइड्रोजन में n की जगह पे 1 रखो, तो 2 1 जा 2 और प्लस 3, यानी फार्मूला बन गया CH3। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर हो जाएगा 1 कार्बन और 1 हाइड्रोजन, ये अटैच है, एक ये अटैच है और एक ये अटैच है, ये बॉन्ड खाली है। देख लो, प्रोसेस से दिख रहा है। ऐसे ही अगर हम बात करें नंबर 2 एथिल, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। तो एथिल में क्या आ रहा है? एथ प्लस इल। तो एथ में कितने कार्बन होते हैं? एथ में कार्बन होते हैं 2। तो जहां जहां n रखा है वहां 2 रख लो। तो ये हो गया 2, तो देखो C2 हमने लिख दिया। यहाँ पे 2 रखो तो 2 2 जा 4 और 1 5, तो C2H5, ये एथिल का फॉर्मूला है। स्ट्रक्चर बनाना चाहो तो 1 कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, सॉरी 2 ही कार्बन रहेंगे। और बॉन्ड की बात करो तो इस कार्बन को एक बॉन्ड टच कर रहा है, तो दूसरा, तीसरा, चौथा यहाँ पर, और ये बॉन्ड खाली रहेगा। तो ध्यान दीजिए, 2 कार्बन, 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन, एक बॉन्ड खाली रहेगा किसी से अटैच करने के लिए। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर आप बना सकते हो। फॉर्मूला मैं बता देता हूँ। नंबर 3 एथिल के बाद क्या आएगा? प्रोपिल। तो प्रोपिल में प्रोप, तो प्रोप में कितने कार्बन होते हैं? 3। इल वाले फॉर्मूले में लाकर रख दो, तो जहाँ जहाँ पे n है वहाँ 3 रख दो। तो ये हो गया C3, ये मैंने C3 लिख दिया। यहाँ पर 3 रखो, तो 2 3 जा 6 और 1 7।
तो C3H7 ये फार्मूला हो गया प्रोपिल का। प्रोपिल के बाद किसका नंबर आता है? ब्यूटिल। तो ब्यूट में कितने कार्बन? 4, तो यहाँ पे रख लो, ये हो गया C4। हाइड्रोजन जगह पे यहाँ पे रखो 4, तो 2 4 8 और 1 9, तो C4H9 ये इसका फार्मूला हो गया, C4H9। पिक्चर बनाना चाहो ऐसे आप पिक्चर बना सकते हो कि कार्बन आप लाइन से 4 कार्बन बना दोगे, हर कार्बन को 4 बार टच कर दोगे, आखिरी वाले कार्बन के पास ऐसे एक बांड खाली रहेगा। ये आपका होमवर्क है कि आज आप मेथिल से लेकर के डेकिल तक का ऐसा स्ट्रक्चर बनाइए। फॉर्मूला तो मैं बता ही दे रहा हूँ, क्लियर। अब अगर हम बात करें पेंटिल की, तो नंबर 5 पेंटिल, PENTYL, पेंटिल। तो पेंट में कितने कार्बन? 5, यहाँ रख लो, n के प्लेस पे 5, यहाँ भी 5 रख लो, तो 5 2 10, 5 दूनी 10, 10 और 1 11, तो C5H11 ये फार्मूला हो गया किसका? पेंटिल का, क्लियर। ऐसे ही अगर हम हेक्सिल की बात करें, नंबर 6 हेक्सिल, HEXYL, हेक्सिल। तो हेक्स में कितने कार्बन? 6, तो ये हो गया C और 6, यहाँ पे ला के रखो, जहाँ जहाँ n है वहाँ 6 रख लो। तो हमने यहाँ 6 रख लिया, ये हो गया। अब यहाँ पे 6 रखो, 2 6 12, 6 दूनी 12 और 1 13, तो C6H13। ऐसे ही 7 नंबर पे आ जाइए, तो 7 नंबर पे क्या आएगा? हेक्स के बाद हेप्ट, तो हेप्टिल, HEPTYL, हेप्टिल। तो यहाँ फॉर्मूला में रख लो, n की जगह कितना आ गया? 7, तो C7, यहाँ पर रखो 7, 2 7 14 और 1 15, तो C7H15। ऐसे यहाँ पर हेप्ट के बाद क्या आएगा? ऑक्टिल, OCTYL, ऑक्टिल। तो ऑक्ट में कितने कार्बन होते हैं? 8, तो ये हो गया C और ये हो गया n की जगह पर 8। अब यहाँ भी n की जगह पर 8 रख दो, तो 8 दूनी 16 और 1 17, तो C8H17। ऐसे ही हम 9 पे आ जाओ, तो 9 का मतलब होता है नोनिल। तो नोन में कार्बन कितने? 9, तो यहाँ पर रख लो, 2 9 18 और 1 19, तो C9H19। नंबर 10 पे आ जाओ, नंबर 10 होता है डेकिल, DECYL, डेकिल। तो डेक में कितने कार्बन? 10, तो यहाँ पे रखो 2 10 20 और 1 21, तो C10H21। ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो इस तरह से एल्किल ग्रुप आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा कि एल्किल ग्रुप का फॉर्मूला क्या है? CnH2n+1, यानी जितना कार्बन उसके दुगने से एक ज़्यादा हाइड्रोजन। नाम के अंत में क्या लगेगा? इल। और हमेशा अगर स्ट्रक्चर बनाओगे तो क्या होगा? लास्ट कार्बन के पास एक बांड खाली रहेगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस मेथिल से लेकर के डेकिल तक का ऐसा स्ट्रक्चर आप ज़रूर बनाइए। कुछ भी नहीं करना है, सारे कार्बन को सीधे से लगा देना है, सबको सिंगल बॉन्ड से अटैच कर देना है। जिसके पास 4 बांड कंप्लीट ना हो वहाँ हाइड्रोजन लगा देना है। सबसे आखिरी वाले कार्बन के पास एक बांड ऐसे खाली रहना है। बन गया मेथिल आपका, क्लियर। अब डिस्कस करते हैं कि एल्केन का फॉर्मेशन कैसे होगा। अब अगर हम एल्केन की बात करें तो एल्केन ऐसे यौगिक होते हैं जो इस फॉर्मूले को फॉलो करते हैं या पालन करते हैं कि CnH2n+2, यानी द फॉर्मूला ऑफ एल्केन इज CnH2n+2, यानी जितने भी कार्बन होंगे उसके दुगने से, ध्यान दीजिए 2n लिखा हुआ है, उसके दुगने से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन जिसके पास भी होगा वो सारे एलिमेंट्स एल्केन कहलाएंगे। और ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, इसलिए इसमें सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो जैसे हम स्ट्रक्चर देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 बात करते हैं मेथेन की, तो मेथ प्लस एन, ध्यान दीजिए मेथ प्लस एन। तो मेथ में कार्बन कितने आएंगे? मेथ में कार्बन आएगा 1, तो यहाँ पर फॉर्मूले में रख लीजिए, कार्बन हो गया 1। तो जहाँ भी n है वहाँ 1 रख लो, तो 2 1 2 और 2 और 2 4, तो फॉर्मूला हो गया CH4। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ये हो गया 1 कार्बन। अब इसको 4 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से अटैच करेंगे, तो ध्यान दीजिए 4 के चारों बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हैं। इस स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस आप रफ पे करिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। अगला देखते हैं, नंबर 2 मेथ के बाद आता है एथेन। तो एथ में कार्बन कितने? 2, तो फॉर्मूले में रखो, जहाँ पर n है वहाँ पे 2 रख दो, तो यहाँ भी 2 रख दो, तो 2 2 4 और 2 6, तो फॉर्मूला हो गया C2H6।
स्ट्रक्चर बनाना हो तो एक कार्बन ये हो गया, दूसरा कार्बन ये हो गया। चूंकि इनके नाम में एन लगा हुआ है इसलिए सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। इस कार्बन को एक बॉन्ड टच कर रहा है, दूसरे बॉन्ड की जगह पे हाइड्रोजन, तीसरे बॉन्ड की जगह पे हाइड्रोजन, चौथे बॉन्ड की जगह पे हाइड्रोजन। इसको भी एक बॉन्ड टच कर रहा है तो दूसरे बॉन्ड की जगह पे हाइड्रोजन, तीसरा भी और चौथा भी। देखो C2H6 का ये फॉर्मूला बन गया। तो इस स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस आप ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि आप प्रैक्टिस करोगे तभी आप परफेक्ट होगे, क्योंकि कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन्स परफेक्ट। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप अपने साथ धोखा करेंगे। मैं तो आपको फॉर्मूला फॉर्मेशन बता देता हूँ, लेकिन प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। कोई भी दिक्कत हो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं आपको व्हाट्सएप के थ्रू मदद कर दूंगा, बट हेल्प तो लीजिए। नंबर 3, प्रोपेन। प्रोपेन, प्रोप प्लस एन। तो प्रोप में कार्बन कितने होते हैं? 3, C3। अब इस फॉर्मूले में रख दो जहाँ जहाँ n है, तो ये हो गया C3, यहाँ भी n रखो तो 3 2 जा 6 और 2 8, तो C3H8 ये फॉर्मूला किसका हो गया? प्रोपेन का हो गया। ध्यान दीजिए यहाँ पर कार्बन टेबल यूज़ हो रही है। तो मैंने कहा था पीछे के वीडियोस को जो मिस करेंगे आगे आपको समझ में नहीं आएगा। तो अगर बाई द वे कोई प्रॉब्लम है तो कार्बन टेबल वाला वीडियो देख लीजिएगा। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। चूँकि नाम में एन लगा है, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड यानी सैचुरेटेड, तो सबको सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो। अब इस कार्बन को एक बॉन्ड टच कर रहा है, 3 की कमी है तो 3 हाइड्रोजन इससे अटैच कर दीजिए। इसको 2 बॉन्ड टच कर रहे हैं, एक बॉन्ड ये एक बॉन्ड ये, तो इसको भी 2 हाइड्रोजन लगा दीजिए, 4 बॉन्ड हो गए। इसको एक बॉन्ड टच कर रहा है तो 3 हाइड्रोजन इससे अटैच कर दीजिए, इसको भी 4 बॉन्ड हो गया। फॉर्मूला बन गया C3H8, ये है स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस आप घर पर करिएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि प्रोपेन के बाद नंबर 4 ब्यूटेन। तो ब्यूट में कार्बन कितने होते हैं? ब्यूट में कार्बन होते हैं 4, तो C4 यहाँ पे आ जाओ। तो 4 2 जा 8, 8 और 2 10, तो C4H10 ये फॉर्मूला हो गया ब्यूटेन का। नंबर 5 पे आते हैं। तो नंबर 5 है पेंटेन। तो पेंटेन में पेंट में कार्बन कितने? 5, फॉर्मूले में रख लो। तो 2 5 जा 10, 10 और 2 12, तो C5H12 ये किसका फॉर्मूला हो गया? पेंटेन का। आगे देखते हैं। तो स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस आप घर पर ज़रूर करिएगा प्लीज़। नंबर 6, पेंटेन के बाद क्या आएगा? हेक्सेन। तो हेक्स प्लस एन, तो हेक्स में कार्बन कितने? 6, और एन वाले फॉर्मूले पर जाओ तो 2 6 जा 12, 12 2 14, तो C6H14 इसका फॉर्मूला हो गया। स्ट्रक्चर आप बना लीजिएगा। 7 पे आते हैं। तो 7 होता है हेप्टेन, हेप्ट प्लस एन, तो हेप्ट में कार्बन कितने? 7, यहाँ पे आ जाओ 2 7 जा 14, 14 और 2 16, तो C7H16। नंबर 8 ऑक्टेन। तो ऑक्ट माने 8, एन में रख दो तो 2 8 जा 16, 8 दूनी 16 और 16 2 18, तो C8H18। नंबर 9 नोनेन। तो नोन का मतलब 9, तो हाइड्रोजन कितने? 9 दूनी 18 और 2 20, H20। और 10 को बोलते हैं डेक, तो डेकेन। तो डेक में हाइड्रोजन कितने? कार्बन कितने? 10, और हाइड्रोजन कितना हो रहा है? दुगने से 2 ज़्यादा, तो 10 दूना 20, 20 और 2 22, यानी 10 2 20, 20 और प्लस 2 22। सब में ध्यान दीजिएगा। एन के फॉर्मूले में क्या खास बात है कि जितना कार्बन उसके दुगने से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन। एल्किल में क्या था कि जितना कार्बन उसके दुगने से 1 ज़्यादा हाइड्रोजन, यानी कि एल्केन से अगर 1 हाइड्रोजन कम कर दें तो एल्किल बन जाएगा, और एल्किल में अगर 1 हाइड्रोजन बढ़ा दें तो एल्केन बन जाएगा। तो ये आपका मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, ये पूरा एल्केन मैंने आपको कंप्लीटली बता दिया है। प्लीज़ इसका स्ट्रक्चर आप रफ पर ज़रूर बनाइएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एल्केन और एल्किल यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और इनका स्ट्रक्चर कंप्लीटली समझ में आ गया होगा, और इसके स्ट्रक्चर को आप रफ पर ज़रूर बनाइएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें हम एल्कीन और एल्काइन यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की स्टडी करेंगे। उस वीडियो को भी आप मिस मत कीजिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, जैसे कि मेरे अपडेट्स आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हार्टली थैंक्स टू यू।